हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, डेट इज़ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये इसका पार्ट 2 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बी, फीचर्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट एंड सी, पार्टीज ऑफ प्रॉमिसरी नोट। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट को समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज से और ये किस तरह डिफरेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। तो हम जानते हैं कि जब भी हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट में डील करेंगे तो उसमें आपकी दो पार्टीज इन्वॉल्व होगी। एक होगा आपका सेलर और दूसरा होगा परचेजर। जब भी सेलर परचेजर को गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करता है तो उसके अगेंस्ट परचेजर प्रॉमिस करता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मैं आपको अमाउंट लौटा दूंगा। पर ये आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज से अलग है। इसके अंदर परचेजर एक नोट खुद प्रिपेयर करता है सेलर के लिए, जिसके अंदर परचेजर अमाउंट, डेट, प्लेस, ये सब चीज़ें डिटेल लिखता है, यानी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन सभी को फिल करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है और उस पर सिग्नेचर करता है, जिसमें लिखा होता है कि सेलर को वो एक सर्टेन डेट पर, एक सर्टेन टाइम पर अमाउंट को रिटर्न कर देगा। यहाँ पर मेन फ़र्क ये है कि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो उसमें सेलर जो है वो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है, पर प्रॉमिसरी नोट के अंदर परचेजर खुद से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, उसमें सभी डिटेल्स को लिखता है, उस पर सिग्नेचर करता है और सेलर को देता है। तो ये जो मेन डिफरेंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में वो ये है कि इसमें जो परचेजर है वो आपका मेकर होता है और सेलर को हम पेई कहते हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट अमाउंट को रिसीव करेगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो उसमें सेलर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है, पर प्रॉमिसरी नोट के अंदर परचेजर डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है, सभी डिटेल्स को लिखता है, अपने सिग्नेचर करता है और ये प्रॉमिस करता है कि आफ्टर सर्टेन टाइम मैं आपको अमाउंट पे कर दूंगा। इसी को हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉमिसरी नोट का मीनिंग क्या है। तो आपकी हेडिंग आएगी मीनिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट। इसमें लिखा है, समटाइम्स द परचेजर ऑफ द गुड्स और डेटर हिमसेल्फ राइट्स अ नोट, साइंस इट एंड गिव्स इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स। इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉमिसरी नोट। इसका मतलब ये हुआ कि परचेजर जो आपका डेटर है जिसने गुड्स को परचेज़ किया है, अगर वो खुद से ही नोट को प्रिपेयर करे, उस पर साइन करे और वो सेलर को दे दे तो इस डॉक्यूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है अच्छे से कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर सेलर जो है वो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है जिसे हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, पर अगर परचेजर खुद ही एक नोट को प्रिपेयर करे और उसे सेलर को दे दे तो उसे हम प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। ये मेन डिफरेंस है बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। इसकी एक और डेफिनेशन है जो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दे रखी है। इसमें लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करंट नोट containing an unconditional sign by the maker to pay a certain sum of money to or to the order of a certain person। इसका मतलब यही हुआ जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि प्रॉमिसरी नोट भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसे हम ना ही बैंक नोट कहते हैं ना ही करंट नोट कहते हैं, जो एक मेकर प्रिपेयर करता है। यहाँ पर मेकर आपको याद रखना है परचेजर को कहते हैं, जिसमें वो लिखता है कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको अमाउंट पे कर दिया जाएगा, यानी सेलर को मेकर जो है, परचेजर जो है वो अमाउंट पे करेगा। इसी को हम कहते हैं प्रॉमिसरी नोट। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई प्रॉमिसरी नोट की। नाउ हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें एक प्रॉमिसरी नोट में होनी चाहिए। तो टोटल यहाँ पर 8 पॉइंट्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को हम प्रॉमिसरी नोट कहेंगे या नहीं। सबसे पहला पॉइंट है, इट मस्ट बी इन राइटिंग, यानी जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर करेंगे वो राइटिंग में होना चाहिए। सेकेंड है, देयर मस्ट बी अ प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन इट। इसका मतलब यह है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप राइटिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें एक सर्टेन अमाउंट लिखा होना चाहिए जो आप पे करने के लिए रेडी हैं इन फ्यूचर। थर्ड, द प्रॉमिस टू मेक पेमेंट मस्ट बी अनकंडीशनल। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप पेमेंट को कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कोई अदर एक्टिविटी या कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने गुड्स को परचेज़ किया है तो उसका आप अमाउंट पे करेंगे, सिर्फ यही होना चाहिए। फोर्थ है, द अमाउंट टू बी पेड मस्ट बी स्पेसिफाइड, मीन्स डेफिनेट, यानी जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो वो बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। फिफ्थ है, इट मस्ट बी साइन बाय द मेकर और प्रॉमिसर। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो परचेजर है अगर वो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर रहा है तो उसके साइन होना उस पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा। सिक्स्थ है, द नेम ऑफ द पेई मस्ट बी मेंशन इन इट। इसका मतलब ये है
कि जो सेलर है, जो अमाउंट को रिसीव करने वाला है, उसका नाम उसमें होना चाहिए। 7th है द प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेबल टू बेरियर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि प्रॉमिसरी नोट को आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ नहीं कर सकते। प्रॉमिसरी नोट पे जिस पर्सन का नाम लिखा होगा हम उसी को पेमेंट करेंगे, ना कि जो पर्सन उसे होल्ड करता है उसको। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि प्रॉमिसरी नोट जिसके अगेंस्ट प्रिपेयर किया गया है सिर्फ उसी को हम अमाउंट पे करते हैं। यानी परचेजर सिर्फ सेलर को ही पे करेगा, उसके अगेंस्ट वो किसी और को पे नहीं करेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है प्रॉमिसरी नोट का। और लास्ट पॉइंट है इट मस्ट बी स्टैम्प्ड अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे उस पर स्टैम्प्ड उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए जितनी भी आपके डॉक्यूमेंट की वैल्यू है। यानी अगर 10,000 का बिल है तो उसके अकॉर्डिंग जो भी स्टैम्प वैल्यू आपको उसके साथ लगानी है वो उसमें होनी चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स हैं जो एक प्रॉमिसरी नोट को इंडिकेट करते हैं, और अगर ये फीचर्स आपके एक डॉक्यूमेंट में हैं तो उसी को हम प्रॉमिसरी नोट कहेंगे। तो काफ़ी सिंपल पॉइंट थे ये। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रॉमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्टी है मेकर। मेकर का मतलब सिंपल है कि जो पर्सन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करता है उसे मेकर कहते हैं। इसमें लिखा है ही इज़ अ पर्सन हु राइट्स अ प्रॉमिसरी नोट एंड साइंस इट। इसका मतलब ये है कि वो पर्सन जो प्रॉमिसरी नोट को बनाता है और उस पर साइन करता है उसी को हम मेकर कहते हैं, जिसमें आपको सिंपली याद रखना है परचेजर। एंड सेकेंड पार्टी है पे। पे का मतलब वो पर्सन जो अमाउंट को रिसीव करेगा। इसमें लिखा है ही इज़ अ पर्सन हु इज़ एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट। जिसका मतलब यही हुआ कि वो पर्सन जो अमाउंट को रिसीव करने का हकदार है उसी को हम पे कहते हैं। आगे लिखा है देयर इज़ नो एक्सेप्टर इन केस ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट बिकॉज द मेकर हिमसेल्फ इज़ लाइबल टू पे द अमाउंट। इसका मतलब यह है कि जब प्रॉमिसरी नोट को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मेकर खुद से ही ये वादा कर रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट वो प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए वो खुद से लाइबल है अमाउंट को पे करने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दो पार्टीज़ हैं जो इन्वॉल्व होती हैं इन केस ऑफ प्रॉमिसरी नोट। फर्स्ट मेकर जो बना रहा है डॉक्यूमेंट को, एंड सेकेंड पेई जिसको अमाउंट को रिसीव करना है अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट। इस तरह आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो काफ़ी सिंपल था प्रॉमिसरी नोट, और आप इजीली समझ भी गए कि किस तरह ये डिफरेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज से। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेज ऑफ ग्रेस किसे कहते हैं, जिसके अंदर हम इस टॉपिक को समझ के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस सीट and click on the bell icon for daily updates. Thank you.